तो पहले तो बहुत-बहुत बधाइयाँ। मुसाफिर कैफ़े धमाल मचा रहा है। दिव्य प्रकाश दुबे और नेटफ्लिक्स की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाइयाँ। विक्रांत, वेदिका, महिमा कमाल का काम किया है। आई नो दैट पीपल आर लविंग दिस सीरीज़। बट ये वाली जो रील है, ये थोड़ी-सी स्पॉइलर वाली रील है, तो अगर आप आगे नहीं जानना चाहते हैं कि आगे के पार्ट में क्या होगा, तो प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि इसमें थोड़े से स्पॉयलर्स हैं फ्रॉम द बुक। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेब सीरीज है वो एंड होता है जहाँ पे विनीत को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको दिखाते नहीं हैं और वो प्रीति से मिलता है, इंट्रोड्यूस करता है कि वो सुधा का फियांसे है। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा जहाँ पर एक और नया कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है अक्षर। तो अक्षर वो नाम था जो चंदर ने सुधा के साथ सोचा था कि अगर उनका कोई बेटा होगा तो वो ये नाम रखेंगे। और आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में ये दिखाया है कि सुधा प्रेग्नेंट होती है बिफोर द ब्रेकअप और फिर वो बाद में बताती है चंद्र को कि इट वाज अ फॉल्स अलार्म, कोई बच्चा नहीं है एंड नाउ दे वांट टू पार्ट देयर ओन वेज। तो ये जो होता है ये झूठ होता है। और सुधा इतने सालों में 10 सालों में अक्षर को बड़ा करती है जो सुधा और चंद्र का बेटा होता है और उसको वही नाम देती है जो चंद्र ने सोचा होता है अपने बेटे के लिए। अक्षर में बहुत सारी ट्रेड्स अपने फादर वाली हैं, उसे किताबें पसंद हैं, वो बहुत पढ़ता है और अक्षर के पास में चंद्र की बहुत सारी किताबें हैं जो सुधा वापस ले आई थी अपने साथ में, जो घर पे रखी हुई हैं उसने सहेज के। तो अक्षर को काइंड ऑफ पता है कि देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड चंदर इन सुधा's लाइफ बट ही डज़न्ट नो द कंप्लीट स्टोरी। उसके स्कूल में विनीत को ही लोग उसका फादर समझते हैं। और सुधा जो मुसाफिर कैफ़े में आती है, वो अपने बेटे अक्षर से मिलने आती है क्योंकि अक्षर देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा होता है और वो कुछ दिन उसके साथ रहती है उस सिंगापुर जाने से पहले। और वहाँ पर पे ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। और इस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा नहीं था कि चंदर को उनके बच्चे के बारे में पता नहीं था। चंदर को ये पता था जिस समय सुधा ये बोलती है कि इट वाज़ अ फ़ॉल्स अलार्म, प्रेगनेंसी नहीं थी। तो चंदर ये बात जानता है और ये बाद में जब वो प्रीति से बात करता है तो ये चीज़ बताता है इन द नॉवल कि वो इतनी भी अच्छी एक्टर नहीं है कि वो मुझसे झूठ बोल पाए, मुझे पता था कि वो बच्चा है। और यहाँ से कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट आता है। अब अक्षर जो है वो बड़ा हो चुका है और जो सुधा है वो अ, उसको बहुत ही मुश्किलों के साथ में बड़ा करती है, उसको एक बहुत अच्छी लाइफ़ देती है एज़ अ सिंगल मदर। फिर उसका विनीत का साथ मिलता है और विनीत उसको पूरी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट करता है। अब जब ये कहानी यहाँ पर आई है जहाँ पे पाँचों कैरेक्टर्स मसूरी में इंट्रोड्यूस होते हैं एट मुसाफिर कैफ़े, जहाँ पर विनीत है, प्रीति है, सुधा है, चंदर है और लास्ट कैरेक्टर अक्षर है। तो चंदर और सुधा को जाना पड़ता है बोर्डिंग स्कूल जहाँ पर पे अक्षर का एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसे लेने जाते हैं वहाँ पर पे, तब स्टोरी एक थोड़ा-सा अलग सा टर्न लेती है और फिर अक्षर पहली बार इंट्रोड्यूस होता है चंदर से, जिसकी अभी तक सिर्फ़ उसकी मेमोरीज़ साथ में थी और जब वो वहाँ पे उसकी लाइब्रेरी देखता है देन ही कम्स टू नो कि ही इज़ द चंदर दैट हिज मॉम ऑलवेज़ टॉक्ड अबाउट। और वहाँ पर पे वो एक छोटा-सा सिनेरियो होता है जहाँ पर पे ऑल द कैरेक्टर्स गेट इंट्रोड्यूस्ड टू देमसेल्व्स, स्पेशली कौन किसके पार्ट में है। और वो ज़्यादातर विनीत को अपना फादर बुलाता था क्योंकि वैसे ही वो ट्रीट करता था, पापा बुलाता था। बट यहाँ पर पे वो चंदर को बड़े पापा और प्रीति को बड़ी माँ बुलाने लगता है और वो कैरेक्टर थोड़ा-सा इवॉल्व हो जाता है। और मुसाफिर कैफ़े की एक सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि कोई भी कैरेक्टर अपने आप को किसी एक ढाँचे में नहीं बाँधना चाहता है। बहुत ही कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप्स इसमें नहीं दिखाया गया है। आइडियली अगर कोई और स्टोरी हो तो उसके अंदर स्पेशली अगर बच्चा हो तो वो कैरेक्टर्स दोबारा वापस आ जाएँगे एंड द अदर पर्सन विल मूव ऑन, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर पे जो अक्षर होता है वो अ, मसूरी में शिफ्ट हो जाता है इन अ बोर्डिंग स्कूल और सुधा अपने साल के कुछ महीने मसूरी में बिताने रहती है। और सिंस अक्षर जो है वो मसूरी में है तो वो वीकेंड संडेज को अपने डैड विक्रांत जो कि चंद्र का कैरेक्टर है
उसके पास आते हैं और उसके पास में टाइम बिताता है और वो प्रीति को बड़ी माँ बुलाने लगता है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड है स्टोरी का। और अगर आप इसको थोड़ा-सा और देखेंगे, किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किताब कितनी ज़्यादा बेहतर है, कितने इमोशनली उसको लिखा गया है। बट ये स्टोरी का एंड होता है और हर इंसान को उसका मुसाफिर कैफ़े मिल जाता है, उनकी लाइफ़ इवॉल्व करने लगती है, एवरीबॉडी मूव्स ऑन इन देयर लाइफ। प्रीति का रिलेशनशिप विद चंदर इवॉल्व्स इन अ वेरी गुड वे। अक्षर लाइफ में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उनको एक फुलफिलमेंट ऑफ अ चाइल्ड भी मिल जाता है। सुधा अपने बच्चे के साथ रहने लगती है तो उसको को पेरेंटिंग का भी मौका मिल जाता है अलॉन्ग विद चंदर। एंड सो डज द कैरेक्टर ऑफ विनीत। तो ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड लव स्टोरी। देखिएगा जब नेक्स्ट सीरीज आएगी। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स वालों ने क्या किया, ऐसा क्यों एंड किया, ऐसा एंड नहीं होना था, तो ये एंडिंग नहीं है। देयर इज़ अ लॉट मोर टू दैट स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। और मौका मिले तो किताब ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि किताब बहुत ही बेहतरीन है। दिव्य प्रकाश दुबे जी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किताब को लिखा है और आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। आपको ये भी पता लगेगा कि क्यों कहते हैं लोग कि जो स्क्रीन अडैप्टेशंस होती है किताब की, वो शायद जस्टिफाई नहीं करती हैं कि किताब कितनी ब्यूटीफुली लिखी है। और वो इसमें भी है, बट आई मस्ट से जिस तरह से विक्रांत मैसी ने चंद्र का कैरेक्टर निभाया है, जिस तरह से वेदिका पिंटो ने सुधा का कैरेक्टर निभाया है, स्पेशली सुधा का जो वाइब्रेंट कैरेक्टर है वो इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हुआ है, आई कांट इवन टेल यू। एंड महिमा वाज ब्रिलियंट। क्या काम किया है उन्होंने, जो इमोशनल कनेक्ट होता है महिमा के साथ में, वो हमें स्टोरी के एंड में भी मिलता है ना। एवरीबडी एज एन ऑडियंस फेल्ट दैट कि क्यों वहां पे एंड कर दिया। इट शुड हैव बीन एंडेड जहाँ पे प्रीति और चंद्र साथ में हो जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है, एक नया कैरेक्टर आएगा अक्षर का और तब स्टोरी के पूरे डायनामिक्स बदल जाएँगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया हो। और जो लोग एंड जानना चाहते हैं, जिनको ये लगा कि एंड थोड़ा-सा प्रॉपर नहीं था, उनको ये रील ज़रूर भेजिएगा और जो स्पॉइलर नहीं चाहते हैं, स्किप कर सकते हैं। थैंक यू।